Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss the exercise question of electric current. Okay. Question number 1. Draw in your notebook the symbols to represent the following component of the electric circuit. Connecting wires, switch in on position, bulbs, cells, switch in off position, बैटरी. आपको क्या करना है, इन सब के जो मैंने आपको सिम्बल्स दिखाए थे वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं अपने नोटबुक में. ओके. तो कनेक्टिंग वायर का क्या है, इट्स लाइक अ लाइन. स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो आपको जो सेकंड वाला है वो डायग्राम बनाना है. देन बल्ब का सिंबल बनाना है, सेल का डायग्राम है या बैटरी, एंड स्विच ऑफ. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सेल जो आपको पहले दिखा है. देन लास्ट में है हमारी बैटरी. जब दो सेल्स कनेक्ट हो जाएंगे तो वो बैटरी बन जाएगी, और जब ऑफ पोजीशन में होगा तो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. सो जो ये पिन है ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा. ओके. सो ये आपको सारे सिंबल्स याद करने हैं और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन द फिगर. जो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से बल्ब को कनेक्ट किया है विद अ बैटरी, सेल लगा के, और बल्ब उसको कनेक्ट किया है, इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है. ओके. सो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा बनेगा. हम यहाँ पे क्या करेंगे, बल्ब का सिंबल लगाएंगे, देन वायर्स, उसके बाद एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक सेल कनेक्ट कर दिया, बिकॉज वहाँ पे एक ही सेल है तो हमने यहाँ पे सेल का सिंबल यूज़ किया है. और उसके बाद जो स्विच है वो लगा दिया. ओके. स्विच जो है ऑफ पोजीशन में, जब इसको ऑन करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब विल ग्लो. ओके. नेक्स्ट, in figure 14.11 it shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminal with wire to make a battery of 4 cells. यहाँ पे 4 cells दिए हैं. सब सेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, बट आपको इनमें लाइन ड्रॉ करनी है और बताना है कि हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि ये जो एक पूरी बैटरी बन सके 4 सेल्स की. ओके. सो इट इज़ हेयर. हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक को पॉजिटिव के साथ, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव. इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि एक एंड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए और दूसरा एंड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए. ओके. ऐसे हम करेंगे तभी करंट का फ्लो होगा. अगर हम सेम एंड पे कनेक्शन कर देंगे तो करंट विल नॉट फ्लो. ओके. सो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए ही वायर को कनेक्ट करना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब इन द सर्किट. जो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाया है, इसमें दिखाया है कि बल्ब जो है ग्लो नहीं करना है. क्यों नहीं कर रहा, आपको प्रॉब्लम बतानी है और कुछ चेंजेस इसमें हम कर सकते हैं दैट द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो. कुछ हम अगर इसमें सर्किट में चेंजेस कर दें तो बल्ब ग्लो करेगा. तो आपको ये पहले फिगर को देखना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. स्विच भी है, बल्ब भी है, बैटरीज भी है, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बैटरी कनेक्टेड है ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है. सो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है हमारी. सो हम अगर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है यहाँ पे टर्मिनल देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव को जब कनेक्ट किया तो प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व हो जाएगी. प्रॉब्लम इन दिस सर्किट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल. इसमें यही प्रॉब्लम थी कि जो दो सेल आपस में हमने कनेक्ट किए थे वो दोनों सेम एंड पे कनेक्टेड थे, पॉजिटिव पॉजिटिव. अब हमने ये जो सर्किट बनाया है इसमें हमने पॉजिटिव ऑफ वन सेल को कनेक्ट किया है विद द नेगेटिव ऑफ द अदर टू मेक द बल्ब ग्लो. बट यहाँ पे जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगेगा. ओके. देन नेम 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफ़ेक्ट आपको बताने हैं. तो आपको मैंने बताया था एक इसका होता है हीटिंग इफ़ेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. तो आप लिख सकते हैं देयर आर 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू हीटिंग एंड लाइटिंग. ठीक है. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट से हमें हीटिंग एंड लाइटिंग मिलती है. एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू टेम्परेरी मैग्नेट. ये क्या है, एक कंडक्टर को टेम्परेरी मैग्नेट में भी चेंज कर सकता है. सो ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन. एक्सप्लेन. जब हम करंट स्विच करते हैं एक वायर के
पास से, सो जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन शो करती है वो नॉर्थ और साउथ में। ऐसा क्यों है? सो व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन लाइक अ मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको मैंने बताया था जब करंट पास होगा वायर से, सो जो उसके पास रखी हुई कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन होगा और उसकी नीडल जो है, क्योंकि उसमें मैग्नेट है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगी। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। एज वी नो दैट द नीडल ऑफ द कंपास इज मेड ऑफ थिन मैग्नेट। क्यों किया उसने ऐसा? बिकॉज जो कंपास की नीडल है वो एक थिन मैग्नेट से बनी है, और जब ये नीडल जो है किसी और मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगी, सो उसके साथ क्या करेगी? लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। सो उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो होगा in the needle. So in this case wire behaves like a magnet and cause deflection in the needle of the compass. Okay, next question है fill in the blanks. Longer line in the symbol for a cell represent its, जो लंबी वाली लाइन होती है जो हम सेल का सिंबल बनाते हैं वो कौन सा टर्मिनल दिखाती है? इट शोज द पॉजिटिव। तो आंसर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल इकट्ठे हम लगाते हैं उसको हम बैटरी कहते हैं। व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट बिकम्स रेड हॉट एंड इमिट्स हीट। क्या होता है? जब हम रूम हीटर लगाते हैं और करंट ऑन होता है तो वो जो उसमें कॉइल लगी होती है वो रेड हॉट होना शुरू हो जाती है और हीट निकलनी उससे शुरू हो जाती है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा सेफ्टी डिवाइस हमने पढ़ा था? वो था हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओके, सेफ्टी डिवाइस होता है वो हमारे सर्किट को या तो ब्रेक कर देता है या कंप्लीट कर देता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक या फायर इन सब से बचाता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 cells द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 cell इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। इट इज़ फॉल्स। अगर हमें बैटरी बनानी है तो नेगेटिव को पॉजिटिव से करना पड़ेगा कनेक्ट। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। जब इलेक्ट्रिक करंट की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है तो जो फ्यूज़ की वायर है वो क्या होती है? मेल्ट हो जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट नहीं करता? नहीं, वो करता है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रिक बेल का मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज? नो. Plastic bags do not get attracted by the magnet, so they cannot be separated by an electromagnet. प्लास्टिक बैग जो हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वही जैसे आयरन है, ये सब ही अट्रैक्ट होते हैं बाय द मैग्नेट। सो हम प्लास्टिक बैग को जो गार्बेज की हीप से नहीं निकाल सकते थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, An electrician is carrying out some repair in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? No, हम एग्री नहीं करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन जो है अगर उसने कुछ रिपेयर किया अपने घर में और उसको आपको क्या करना है, उसने रिप्लेस कर दिया आपका फ्यूज़ बाय अ पीस ऑफ वायर, तो क्या आप एग्री करेंगे? नो, बिकॉज वी वुड नॉट एग्री to allow to replace the fuse by a wire because wire in the fuse are of specific melting point. So we should always use ISI marked fuse in our house to prevent short circuit. हमें कोई ऐसी वायर को ट्रस्ट नहीं करना है, उसको यूज़ नहीं करना, हमको हमेशा ISI मार्क का यूज़ करना है। जो फ्यूज़ हमें वो यूज़ करना है जिस पे ISI मार्क हो और उसी से हम अपने घर को शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर। आपको दिख रहा होगा, ये आपने टॉर्च में भी देखा होगा, ये एक सेल होल्डर है। ओके, जुबेदा ने एक सर्किट बनाया है सेल होल्डर को यूज़ करके। इसमें स्विच भी है, बल्ब भी है। व्हेन शी पुट ऑन द स्विच इन ऑन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। अब बट जब उसने ऑन किया पोजीशन में तो वो नहीं मतलब बल्ब जो है ग्लो नहीं किया। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि क्या डिफेक्ट होगा? सो यहाँ पे आप फिगर में देखो, आंसर है इसका इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट द सेल्स इन द राइट सीरीज़, क्योंकि उसने राइट सीरीज़ में नहीं लगाया।
यहाँ पे जो सेल उसने दो सेल्स इकट्ठे करके कॉम्बिनेशन बनाया, इसका राइट सीरीज में नहीं लगाया। पॉजिटिव टर्मिनल जो फर्स्ट सेल का है, इट शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। जब ऐसा होगा तब ही जो है वो करंट फ्लो करेगा। ओके, और जो स्विच है इट शुड बी क्लोज प्रॉपरली एंड बल्ब शुड नॉट बी फ्यूज्ड। इसमें ये सारी चीज़ें अगर ज़ुबैदा चेक कर लेगी तो जो बल्ब है वो डेफिनेटली ग्लो करेगा। ओके, so that is all for today. I have covered most of the questions, so you have to do all this question in your notebook. Okay, I hope आपको समझ आया होगा. Thank you for watching.